नमस्कार। आइए हम बातें करते हैं पहला भाग, क्रूस की गंभीरता। और मैं इस संदर्भ में बाइबल से 2 वचन पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हम एक वचन और पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री, पहली कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय 25 और 26 में लिखा है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जो ये विषय है, इस बात की और इन वचनों को लेते हुए जो हम आगे बढ़ेंगे, इन 2 वचनों को आप अपने माइंड में एक साइड में समवा के रखना। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्रूस के बारे में हम जानते हैं कि इतना ही जानते हैं कि ये 2 लकड़ियों से जुड़ा हुआ है, जिस पर यीशु मसीह को मौत की सजा दी गई। इस बात को लोग लापरवाही से लेते हैं और कई लोग इसको गले में पहनते हैं। वो अपने आप को गले में पहन के डॉन जैसा दिखाते हैं, बन जाते हैं डॉन जैसे। क्रूस को लोग अपने कानों में भी पहनते हैं। मालूम नहीं क्रूस का अर्थ वे क्या समझते हैं। क्रूस की सजा, क्रूस का स्थान, क्रूस की बनावट, किस लकड़ी से क्रूस बनाया गया है, ये सब जानना आवश्यक है। लेकिन इससे भी खास जो महत्व है वो हमने जानना पड़ेगा। मुख्य ये है कि मानव जाति में क्रूस का क्या महत्व है, या केवल इतना ही कि रोमी शासन में यह सजा एक भयंकर दोषी के लिए थी जो यीशु को भी मिली। ब्रह्मांड में चाहे कुचला हुआ व्यक्ति हो या सजा पाया हुआ व्यक्ति हो, राजा महाराजा हो, सबको क्रूस ने प्रभावित किया है। सबके लिए क्रूस का अपना महत्व रहा है। सृष्टि से प्रकाशित वाक्य तक क्रूस का महत्व बाइबल में बरकरार रहा है। आदम से यीशु तक और यीशु से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक और भविष्य से और भविष्य तक क्रूस साक्षी रहेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 8वां पद, वहां लिखा है, वह वो मेमना था जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया। पाप के कारण मनुष्य में डर की प्रवृत्ति है। पाप व डर शैतान की ओर से है। वह बार बार मनुष्य को डराता है, बहकाता है, अपने अधिकार का प्रयोग करता है, भरपूरता से करता है। वह यीशु मसीह को भी परीक्षा के समय लोभ में डाल रहा था कि बिना क्रूस की पीड़ा व दुख सहे तू संसार पर शासन कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। शैतान क्या कहता है कि मुझे तू प्रणाम कर, यीशु को कहता है,
मुझे नमस्ते कर। क्रूस की घटना वह घटना है जहां मानव सोचने मात्र से डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो क्रूस के पास गया उसके अंदर से डर दूर हुआ। गतसमनी बाग में सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। जब हम मत्ती 25 और उसका 56 पद पढ़ते हैं, और मरकुस अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग गया, मरकुस 14:52 में। लेकिन कुछ महिलाएं निडर होकर डटी रही। जब हम मत्ती 27, 56 और 61 देखते हैं, शैतान के पास भी अधिकार है, यीशु के पास भी अधिकार है। दोनों के पास योजना है। यीशु के पास योजना है मानव जाति को पाप व बीमारियों से बचाना, उनको निवारण, मोक्ष प्रदान करना। यह मिशन परमेश्वर का मिशन है। शैतान के पास भी योजना है कि झूठ, हत्या, आतंक और बरगलाकर कैसे भी ईश्वरीय योजना का अंत करना। परमेश्वर का राज्य नहीं, खुद अपना शैतानी राज्य स्थापित करना चाहता है वो। लेकिन क्रूस की सामर्थ शैतान को हरा देती है। कैसे? देखिए, अदन में हव्वा की परीक्षा हुई, वहां आदम हव्वा फैल हो गई, और गतसमनी में यीशु का पसीना लहू बनकर टपकता है। शैतान वही अपनी हार स्वीकार कर लेता है। यीशु की परीक्षा के समय शैतान यीशु को चुनौती देता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। मत्ती 4:3 में जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। यह यीशु की परीक्षा शैतान द्वारा है। मुझे तू प्रणाम कर, सब तुझे दूंगा। यीशु शैतान को वचन से डांटते हैं और कहते हैं लिखा है। कहता है लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर। मत्ती 4:8-11 में यीशु ने शैतान के धोखे को पहचान लिया और इनकार कर दिया। आगे हम देखते हैं, शैतान परीक्षा करता है, वह अस्थायी है। यीशु परीक्षा में से गुजरता है, वह स्थायी है और वास्तविक थी। शैतान चाहता था कि बरगला कर धोखे से यीशु को क्रूस के बलिदान तक न पहुंचने दे। यीशु को मालूम था यह दुख का कटोरा मैंने मानव जाति के हित की खातिर पीना होगा। यह परीक्षा अति दुखदायी व संघर्ष से भरी हुई थी। मानवीय शरीर में होने के कारण यीशु का स्वास्थ्य हानि में पहुंच जाता है। इस कारण स्वर्गदूत यीशु को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए उतर आए और यीशु मसीह की सेवा टहल की। अदन की वाटिका में आदम हव्वा शैतान के अधिकार में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। झूठ के अधीन वो कर दिए गए। अब पहले आदम से नाश हुआ, अब दूसरा आदम यीशु से, जो अदन में धोखा खाया था, वो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने यीशु में होकर जगत को दिया। शैतान तो राजवंश को मिटा देना चाहता था। वह तो यीशु को संसार में जन्म ही लेने नहीं देना चाहता था। शैतान ने हेरोदेस राजा में काम किया। हेरोदेस ने बच्चों को मरवा दिया। शैतान ने सोचा राजा हेरोदेस का बल भी फैल हो गया। तब उसने यीशु को लोभ में डाला। परीक्षा के समय यह भी शैतान फैल हुआ। असफलता मतलब यीशु को क्रूस तक न बलिदान होने से रोकना। शैतान क्रूस की ताकत नहीं समझ रहा था। ये मालूम होते हुए भी कि क्रूस से टपका लहू ही शैतान के नाश का कारण है।
शैतान जानता था कि यीशु का क्रूस तेरे राज्य को छीन भिन कर देगा। जब हम 1 कुरिन्थियों 2:8 पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है, और जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में से किसी ने न समझा, यदि वे समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। आज भी लोग राजा, विश्वासी, पास्टर यीशु को द्वारा क्रूस पर चढ़ाने के लिए उतावले हैं।